नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई पीओ मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो मैं आज मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम था। तो मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं और किस सेक्शन में मैंने कितने क्वेश्चंस किए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस को मैंने एक्चुअली टच किया है तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ का फाइनल रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद जो है ये मेरा मेंस मतलब इस साल का पहला मेंस एग्ज़ाम है। मैंने सोचा था कि जब मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा एसबीआई पीओ का तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, बट आज के एग्ज़ाम देने के बाद लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। और मैं अगर लिटरली बात करूँ, सही बात करूँ तो यार क्वेश्चन जो थे मुझे सारे सारे जो भी सेक्शन थे उसमें मुझे डिफ़िकल्ट लेवल का ही क्वेश्चन लगा। ये मेरे लिए हो सकता है कि हो सकता है मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हो। तो जैसे मैं बताऊँ, इंग्लिश का जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा मुझे। डाटा एनालिसिस तो मुझे डिफ़िकल्ट ऐसे भी लगता है ना। और यहाँ तो मुझे ऐसे भी लगा, एसबीआई का एग्ज़ाम था तो ऐसे ही इसका लेवल हाई होता है, तो मुझे तो डिफ़िकल्ट से भी ऊपर लगा। और रीजनिंग और कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही लगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स तो भाई साहब पूछो मत यार, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाओ यार, करंट अफेयर लगता है पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए, कहाँ से पूछे हैं। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव मुझे सही लगा, टेस्ट वो सही लगा क्योंकि एज आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर तो मुझे थोड़ा सही लगा। और इसकी डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, जिस टॉपिक पे मतलब जैसे पूछता है वैसे जनरली हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने संस्था के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा इसमें। अब चलिए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि मतलब मुझे मतलब सही लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। क्योंकि बुक पढ़ने की थोड़ी आदत है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक सी चीज़ें समझ में आ जाती है उसके अंदर। और चूँकि एक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो सोशल मीडिया यूजेज पे बेस्ड था, तो अभी मेरा पीएचडी चल रहा है तो मेरा पीएचडी भी सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ही पे ही था, तो उसको थोड़ा समझना मुझे आसान लगा। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें मतलब देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये सोशल मीडिया यूजेज पे ही बेस्ड है, तो उसको सबसे पहले मैंने किया। और उसके अंदर 8 क्वेश्चन थे लगभग, शायद 8 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको कर लिया। फिर दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें भी मैंने मतलब क्वेश्चन तो उसके सारे बना दिए मैंने, मतलब 8 क्वेश्चन सारे बना दिए मैंने। तो ये हो गया, इसको मैंने टच किया था। ठीक है, उसके बाद एक मैच द कॉलम था, है ना। 3 सेंटेंस ज्वाइंट हो रहे थे एक साथ, उस पर 2 क्वेश्चन थे तो उसको मैंने कर लिया। और एक उसी में एक वर्ड रिप्लेसमेंट का था तो वो भी मैंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन जो थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, तो उसको मैंने किया। फिर वर्ड रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे लगभग, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ थे, तो वो मैंने कर लिया। एक थे ट्रिपल कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो थे, मैंने कोशिश किया लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें से एक ही क्वेश्चन में कर पाया, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कर पा रहा था। एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस से एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल जो अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चन जो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए हैं वो 32 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट किए। और भी कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए तो मतलब लिख नहीं पाया था यहाँ पे, मतलब थोड़ा ध्यान नहीं है, तो मैंने एक्चुअली एग्ज़ाम दे के आया तो सारी चीज़ों को लिख लिया था, किस किस एरिया से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने इंग्लिश में जो मेरा अटैम्प्ट रहा है वो 32 रहा है। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर मूव करें, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव के बारे में, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर मूव करें तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा तो आप देखे होंगे कि ईमेल राइटिंग आया था, एक मैनेजर थे जिनको मतलब
लोन के रिगार्ड, हाँ, होम लोन के रिगार्डिंग जो मतलब था, कंसर्न था, तो उसमें जो मतलब एड्रेस थोड़ा चेंज करवाने के लिए मैनेजर को एक ईमेल लिखना था। और ऐसा सिचुएशन था जैसे कि मतलब मतलब जो भी पर्सन जो मेल लिख रहा है वो होम टाउन से शिफ्ट होकर नई सिटी में शिफ्ट हो रहा है। तो वो था। और एक क्वेश्चन था एनजीओ के मैनेजर को लिखा गया था, जो मान के चलिए कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स वगैरह कुछ होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए वॉल्टियर्स का अरेंजमेंट करना था, ज़रूरत थी उसके लिए था। तो मैंने ये मतलब मैनेजर को जो ईमेल करना था उस पर मैंने लिखा, इसलिए कि एक दिन पहले कल ही जो है हम लोग होम लोन के बारे में ही बात कर रहे थे, और एक हमारी कलीग हैं, वो मार्केटिंग ऑफिसर हैं पीएनबी में, पिछले साल वो क्वालिफाई हुई थी, तो उन्हीं से चर्चा हो रही थी इस सब के बारे में। तो और ईमेल का पैटर्न जो था मतलब है मतलब जो भी पैटर्न होता है तो वो मुझे थोड़ा सही लगता है, तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया। एक सिचुएशन एनालिसिस पे थे, एक मतलब फ्रेंड डिस्प्यूट्स था, फ्रेंड दोस्तों के बीच में, मैंने थोड़ा ही पढ़ा उसको, लेकिन मैंने ये टीम लीडर वाला मैंने किया है, जिसमें जो है 6 मेंबर्स हैं और अपने सुपरवाइजर्स का कंप्लेन करते हैं। तो वो आसान था, क्योंकि वर्किंग लाइफ में है तो ये चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है, तो वो आसान था मेरे लिए। प्रिसाइज के अंदर एआई डेवलपमेंट को पे क्वेश्चन पूछे थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, और एक रिपोर्ट राइटिंग था। तो डिस्क्रिप्टिव में जितने क्वेश्चंस करने थे वो सारे मैंने कर दिए, मतलब आसान लगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव ठीक था, आसान तो नहीं बोलेंगे कोई भी चीज़, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ठीक था, करने लायक था, तो मैंने कर लिया। अब हम लोग बात करें थोड़ा क्वांट यानी डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बार ग्राफ के डीआई पूछे गए थे, जो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड था, XYZ करके। टाइम एंड वर्क डिफ़िकल्ट था यार, बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब समझो कि मतलब क्या ही बोलूं, मुझसे तो सॉल्व नहीं हुआ, बाकी आप लोग ने सॉल्व किया होगा तो ठीक है। उसके बाद कैशलेट डीआई था, कंपनी थी, 2 कंपनी थी, ए और बी करके, और वो फूड आइटम प्रोडक्ट्स कर रहे थे, उसको सेल कर रहे थे ना, सेल बिट्स था। तो उसके 5 क्वेश्चन थे, मैंने इसे स्किप कर दिया। उसके बाद टेबल बेस्ड डीआई था, पेमेंट बेस्ड था, मतलब पेमेंट वगैरह कर रहे थे, और मतलब बेसिक पे वगैरह जो भी वहाँ पे दिया हुआ था, मेंशन किया हुआ था। अब तो मैंने देखा नहीं, मैंने स्किप कर दिया, मुझसे मैंने बोला कि मुझसे नहीं होना है, ठीक है। उसका नंबर सिस्टम कैलकुलेट था, A B and C सेट करके था, तो वो मैंने कोशिश किया, बनाया उसको। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, और मतलब रूट बेस्ड था, रूट अंदर था, और स्टेटमेंट बेस्ड भी, मतलब स्टेटमेंट भी उसके अंदर थे। तो उसके 5 क्वेश्चन थे लगभग, 4 या 5, तो वो मैंने किया। और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज बेस्ड से, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करने की कोशिश की। तो ऐसे करके मेरा जो टोटल क्वेश्चन था वो 12 क्वेश्चन मैं मैथ में कर पाया। तो देखते हैं क्या होता है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो था क्वेश्चन, भाई अनसर्टेन पर्सन्स थे, सिटिंग अरेंजमेंट का ही था लेकिन अनसर्टेन था, और वेरिएबल्स भी दिए थे, तो उसके 4 क्वेश्चन थे, तो इसको मैंने बनाया था, ठीक। उसके बाद पजल थे, 6 पर्सन बेस थे, कार ड्राइव कर रहे थे, नंबर ऑफ ड्राइवर्स मेंशन था, किलोमीटर बेस था, काफ़ी लेंदी था यार। मैंने कोशिश तो किया लेकिन हुआ नहीं, तो मैंने छोड़ दिया इसको। उसके बाद शेड्यूल बेस्ड पजल थे, जैसे फ्लाइट टाइमिंग बेस्ड था, 10 फ्लाइट्स वगैरह थे, टाइमिंग दिया था 4 से 5 के बीच में, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये भी मैंने किया, लेकिन मतलब कोशिश किया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि यार बनेगा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। एक सर्कल सेटिंग था, तो वो कर लिया, और एक कोडेड डायरेक्शन पे क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व किया। इनपुट आउटपुट को सॉल्व किया, वर्ड बेस्ड थे, अल्फ़ाबेट बेस्ड मतलब दिया हुआ था, तो वो कर लिया। और डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इस तरीके, और 5 क्वेश्चन फिर लॉग कोड बेस्ड पजल्स भी थे, तो मैंने नहीं किया यार, रूल बेस्ड रूल्स वगैरह दिए हुए थे। तो इस तरह से जो है रीजनिंग के जो टोटल क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो मात्र 16 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे अटैम्प्ट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई। अब
देखो लास्ट देखने को मिल रहा है सेक्शन जीए। भाई साहब कहाँ से ही पूछते हैं यार ये, मतलब देखते ऐसे ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई रहता है। और उसके बाद जो जीए का क्वेश्चन तो मैंने भाई गलत से मतलब जो भी ऐसे लगा दिया 23, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मतलब मैं मार्क्स की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है 8 से 10 ही मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मिल पाएंगे। तो इसमें मैं एक दो क्वेश्चन मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। ऐसे पीएसएल पे था, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग पे था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएसएल नॉट एप्लीकेबल ऑन विच बैंक, तो वो चीज़ें थी। उसके जूमिंग पोर्टल पे था, किसके द्वारा डेवलप किया गया उस पे था। उसके बाद ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज पे थे। उसके बाद WMA लिमिट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ऑपरेशन ब्रह्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह के थे जैसे वापरा प्रहन एक्सरसाइज पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ ऐसी चीज़ें तो ऐसे बाउंस कर रहे थे यार, क्या चीज़ें पूछी गई है क्या नहीं पूछी गई है। और बस एक पब्लिक सेक्टर लैंडिंग पे क्वेश्चन था। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन थे, काफ़ी अजीब अजीब से क्वेश्चन थे। बट लास्ट 6 मंथ का ही मतलब करंट अफेयर्स थे बैंकिंग अवेयरनेस के। बट देखो यार पता नहीं जीए का क्या, मेरा ऐसे जीए बहुत वीक है, मतलब याद नहीं कर पाता हूँ मैं, या फिर माइंड में नहीं रह पाता है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो ये ओवरऑल मेरा था। मैंने ओवरऑल मेरा जो टोटल अटैम्प्ट है 83 ही मैंने अटैम्प्ट किया है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं अगर इसमें गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ कि चूँकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि पेपर जो है कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट लेवल में ही पेपर था। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं, अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 से लेके 75 तक एक गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि 60 से लेके 75 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो एक गुड अटेम्प्ट है। मैंने अपने चैनल पे एक पोल लगाया है कि कितने अटेम्प्ट्स आपने किए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे अपना वोट दीजिए, जेन्युइन वोट दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं चीज़ों को कैलकुलेट कर सकूँ और एक प्रिडिक्शन कर सकूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है SBI PU का मेंस का क्या हो सकता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग साथ में मिलकर इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। और रिजल्ट जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है यार, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना ही करना है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर आ जाएगा तो एट लास्ट कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। SBI का इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है। तो चलो ड्रीम जॉब की तरफ मूव करते हैं, जैसा होगा फिर देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और बस धन्यवाद।